मॉर्निंग गाइस, आज है यहाँ पे 14 नवंबर है आज, और आज न्यू ईयर है। न्यू ईयर, गुजराती न्यू ईयर जिसे कहते हैं, वो आज है। और कल अभी का बर्थडे था, तो व्लॉग तो मैंने बहुत कम बनाया था अभी के बर्थडे का, क्योंकि तो दिवाली में काफ़ी थकान लगी हुई थी ना, तो जिस वजह से कल ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी थी। ये देखो हमारा दोनों का सेम से भी इत्तेफाक से कलर हो गया है। ये इसका न्यू ईयर का ड्रेस मैंने इसको लेके दिया था। कैसा लग रहा है? हमारे गुजरात में आज के दिन को न्यू ईयर की तरह मनाते हैं। अभी देखो डेकोरेशन दिवाली वाला ही है पूरा। यहाँ पे मैंने इस मूढ़े को रखा है, और इसमें ना ऐसे मिठाई रखते हैं। आज के दिन जो भी कोई आता है उसका मुंह मीठा करवाते हैं। इतना शुभ दिन था तो फिर पापा के पाँव लगना तो ज़रूरी था। मेरे ससुर जी का फ़ोटो मेरे घर में है, तो दोनों जन पापा के पाँव छू रहे थे। और सिर्फ वही नहीं, हम लोग भी तैयार होके अपने ससुर जी के पाँव छू लिए थे, मैंने और विवेक ने भी। और यहाँ पे ना चल रही थी ज़बरदस्त वाली मस्ती। क्या चाहिए? यहाँ पे ना शगुन देते हैं, मतलब जो अपने से छोटा होता है ना, वो अपने को पैर पड़ता है, हमें विश करता है, तो उनको शगुन देते हैं। मतलब न्यू ईयर विश किया जाता है, फिर शगुन दिया जाता है। 50 रुपए दिए तो अभी को शगुन मिल गया। मैं इतना ही दे सकती हूँ। अभी मम्मी हमें देगी, मुझे भी देगी मम्मी। किसने बोला? मैं नहीं दे रही किसी को, पापा देंगे। हमने न्यू ईयर विश किया है। कौन आया? हाँ मम्मी। हाँ, उनको वो देना है, शगन दे दो ना, और कुछ मीठा, मुंह मीठा करा दो। अभी उनको मुंह मीठा कराओ। अरे वाह, कितने सुंदर लग रहे हो आज, तो एकदम प्यारे लग रहे हो। आ जाओ, रुको, आओ ना, घर पे आओ, अंदर आओ। ऐसे कैसे बाहर से? आज देख कितनी सुंदर लग रही है ये। मुंह मीठा करो। फाइनली मैंने थोड़ा सा लाइनर वगैरह लगाया, और अभी कुछ मेहमान आए थे, उनको अटेंड किया। और भाभी ने ब्लू कलर पहना है। देखो आज मैं, प्रिशा और भाभी तीनों ब्लू कलर के हो रखे हैं। ये देखो सेम कलर पहना हुआ है, तो बोलना हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर देखो है। और भाभी शाम को भी आने वाली है आज, क्योंकि हम कल कहीं जा रहे हैं, पैकिंग करेंगे अभी। और इसको मैंने साड़ी दी है, बहुत सारी साड़ियाँ दी हैं इसको। मैंने दिवाली में काफ़ी कुछ दिया है जो मुझे देना था। सब मैं नहीं बताऊंगी ना, तो लोग बोलेंगे कुछ नहीं दिया क्या भाभी को। बहुत कुछ भाभी को दिया, सब दिया मेरे को। तो लेकिन हर चीज़ दिखानी नहीं चाहिए ना, बस इसलिए नहीं दिखाई है। अभी आइए जल्दी जल्दी काम कर ले। ये है मिस्टर हर्ष। से हाय हर्ष। हाय हाय। और इसके नए चश्मे देखिए कितने बढ़िया हैं। किसने बनवाए? नहीं नए लिए। नए लिए? दीज आर लाइक नंबर वाले? नहीं नॉर्मल है। अच्छा, मतलब जस्ट फॉर स्टाइल। ओ माय गॉड, स्टाइल में रहने का यो। घर पे इतनी सारी परियां आई हैं हैप्पी न्यू ईयर विश करने, बहुत सुंदर तैयार होके आई हैं। कितने सारे पेशी इकट्ठे किए बाबूस? 60 आपको 50 स्वीट्स दिए प्रिशा? हाँ दिए। और चलो प्रिशा सबके साथ एक फोटो खिंचवा दो। अच्छा सब खड़े हो जाओ। चलो यहीं पे। चलो मैं खींच देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, तुम भी कभी इतनी छोटी थी? हाँ याद है मुझे, मैं भी इतनी खुश होती थी ना सबके घर पे जाके पैसे मिलना, इसलिए एक बहुत बड़ी खुशी। बर्थडे पार्टी वहाँ। ए हेलो, यहाँ हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलोगे? सबको मेरी तरफ से। हमारा गुजराती न्यू ईयर, અમારું ગુજરાતી વર્ષ, જે મારા ગુજરાતી ભાઈઓ અને બહેનો છે એમના માટે બેસતું વર્ષ, એટલે હેપી ન્યૂ ઈયર। અને જો બધાને હેપી न्यू ईयर हमारा तरफ से, घाक परिवार तरफ से, અને जो मेरे नॉर्थ इंडियन और जो सब देख रहे हैं उनको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली। अच्छा, और आप दोनों यहीं खड़े रहो, मुझे एक फ़ोटो भी लेना है। देखो आज इन्होंने ये कफनी पहनी है जो अभी ने दिवाली के दिन पहनी थी ना। हाँ। सेम इन्होंने बनवाई थी आज के दिन के लिए। हाँ। और बिटिया रानी ने भी नए नए कपड़े पहने। बिटिया रानी को देखा नहीं तुमने? तुम्हारी बिटिया रानी कैसी लग रही है? ये ड्रेस कैसी लग रही है? माई चॉइस। नहीं पहना, भी पहनूंगी। ओके, और ये क्या क्या लाया है? ये पापा की जो दुकान में, दुकान के सामने जो है सौरभ भाई भजिया वाला करके, सौरभ भाई करके, उन्होंने मेरे बच्चों के लिए ये दिया है। क्या है? इदड़ा। और आज खाना बाहर से आया है क्योंकि मैं पैकिंग में और मेरी एडिटिंग्स में लगी हूँ। दाल खिचड़ी, ये दाल खिचड़ी लेके आए हैं। बहुत भूख लगी है। चलो हम भी बैठ जाते हैं। ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है, इस पे कुछ गिराना मत, इससे ना खाना खाते हुए कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। और आज हमें ये शाम तक चलानी है क्योंकि यही पहन के तुम्हें मौसी के यहाँ भी जाना है। मौसी लेके आ बेटा। कौन सी? तो शाम के टाइम पूरा घर जो है वो गेस्ट से भर गया था। इससे पहले भी काफ़ी गेस्ट आए थे। मुझे कांस्टेंट टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉगिंग करूं प्रॉपर, क्योंकि मुझे पैकिंग में आधा दिमाग था, हर चीज़ में आधा दिमाग बटा हुआ था।
एंड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप तो हमेशा व्लॉग्स लेट डालते हो। नहीं, हमेशा मेरे सिर्फ 3-4 दिन लेट होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, शायद आपको ख्याल ना रहता हो, लेकिन मैं अपने व्लॉग डालती हूँ इसलिए मुझे खुद को पता है। लेकिन इस बार मैं दिवाली के तुरंत बाद गाइस निकल गई, और आप समझ सकते हो कि पहले दिवाली की तैयारियाँ, उसके बाद उसका बर्थडे नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे न्यू ईयर, उसके नेक्स्ट डे निकलना था। घर में इतनी चहल पहल थी ना, पॉसिबल ही नहीं हुआ कि मैं एक भी व्लॉग, दिवाली व्लॉग भी एडिट करके जो है अपलोड करके जा सकूं। और जैसे ही मैं बाहर पहुंची ना, लाइक राजस्थान, तो मुझे कोई कवरेज नहीं मिला, इंटरनेट ही नहीं मिला, तो इंसान करेगा क्या। गाइस, तो अभी बहुत सारे मेहमान आके बैठे हुए हैं, राइट नाउ भी बैठे हुए हैं, और हम इनके बचपन के एक दोस्त, मतलब कई सारे बचपन के दोस्त अभी भी अपनी फैमिलीज के साथ मिलने आए थे, क्योंकि यहाँ पे जब न्यू ईयर होता है तो सभी एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। कैसे हो आप सब? अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, इट्स 6:30, और आज हम लोग जहाँ पे भी जाने वाले थे ना, वहाँ के लिए निकल रहे हैं। कल न्यू ईयर था ना, तो रात को घर पे आते इतना लेट हो गया, सबको मिल मिला के काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। कई सारे लोगों के घर पे गए थे मिलने के लिए। मम्मी उस पे सॉन्ग भी बनाने वाले हैं। मूविंग हम लोग कहीं पे तो जा रहे हैं अभी। बस मैंने और पिशा ने तो ये ट्रैक पैंट और टी-शर्ट पहन लिया है फटाफट, फिर वहाँ जाके फ्रेश हो जाएंगे। और बहुत लॉन्ग जर्नी है, तो कार से जा रहे तो फिर और इतनी कॉमेडी हुई है ना, इतनी कॉमेडी हुई है। हम लोग विवेक को इतना डांट रहे थे ना कल कि भाई हम 4-4:30 निकल जाएंगे घर से, लेकिन हम लोग 6 बजे तक उठे नहीं है। विवेक नहा के चाय बना दिए, और तब हम लोग 6-6:15 बजे उठे और तैयार हुए जल्दी जल्दी। 6:30 का टाइम है, चलो अब निकलते हैं, रास्ते में से मिलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। तो ये था 15 नवंबर की मॉर्निंग। 15 को हम लोग निकले थे हमारे घर से। तो अब आप ये समझ लो कि कोई इंसान 15 नवंबर को अपने घर से निकला है और उसको वहाँ जाके कोई इंटरनेट नहीं मिला कहीं पे भी। पहले हमने उदयपुर में एक रात स्टे किया और उसके बाद हम लोग निकल गए थे जयपुर के लिए। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको मिलने वाले हैं जयपुर और उदयपुर के, देखते रहिएगा। बस फ़र्क इतना ही है कि मैं वहाँ से एडिटिंग करके अपलोड नहीं कर सकी। देखिए, जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, हमेशा वहाँ पे ही एडिटिंग करना शुरू कर देती हूँ और अपलोडिंग करना भी स्टार्ट कर देती हूँ, जिसकी वजह से परिवार को टाइम नहीं दे पाती हूँ। इस बार मुझे इंटरनेट नहीं मिल रहा था, तो हस्बैंड ने बोला कि भाई आप खाली शूटिंग करो, आप घर पर जाके अपलोड कर लेना, क्योंकि आपको वैसे भी इंटरनेट नहीं मिल रहा है ऑब्वियसली। तो इसी वजह से मैंने उनकी बात मान के, और वैसे भी अगर मैं करती भी ना एडिटिंग तो भी अपलोड करने का कोई ज़रिया नहीं था, क्योंकि बाहर जाके इंटरनेट मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता। और मेरा तो गाइज़ हम लोग पहुँचे हैं फ़िलहाल उदयपुर। उदयपुर से कल सुबह 5 बजे एक्चुअल हमारा ट्रैवल शुरू होगा, जो डेस्टिनेशन पे हम जा रहे हैं। और मेरा गला आप थोड़ा सा ख़राब देख रहे हो, मेरी तबीयत ना रास्ते में बिगड़ गई है, मुझे वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है, सिर में बहुत तेज़ दर्द है, शायद कुछ खाया नहीं है रास्ते में इसीलिए। तो ये आते हुए कुछ यहाँ पे कचौरियाँ जो फेमस है वो लेते हम रूम पे पहुँचे हैं। और कितने बजे पहुँचे हैं, ज़रा टाइम बताओ प्रिशा? 4:30 बजे पहुँचे हैं। एक डिसेंट सा ये रूम हमने ले लिया है यहाँ पे। ये यहाँ का एक क्या बोलते हैं, डीलक्स रूम है। फ्लोरेंस होटल है, फ्लोरेंस होटल यानी कि एक होटल है यहाँ पे जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। ये काफ़ी अफोर्डेबल है। एक सोफ़ा सेट है रूम में, यहाँ पे वॉशरूम है, विवेक अंदर गए हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा सा बेड, इधर अलमीरा है, यहाँ पे टीवी है, और देखो कितना स्पेस है यहाँ। आराम से 2-3 जन सो सकते हैं, 2 जन तो क्या 3 जन, इतना बड़ा स्पेस है इधर। ये हमारा लगेज रखा है। तो आज तो हम उदयपुर पहुँच गए, अब कल हमारी जर्नी शुरू होगी एक्चुअल वाली। तो कल सुबह 5 बजे निकलना है, बस हम शाम को यहाँ पहुँचे और सुबह 5 बजे निकल जाएंगे 12 घंटे के बाद। तो इसीलिए ये वाला ही रूम ले लिया था बस। और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली होटल है, और यहाँ पे एक विंडो भी है, विंडो से बाहर भी काफ़ी अच्छा सा व्यू है यहाँ। फ्लोरेंस होटल जो है ये वो गुलाब बाग एरिया में है। अगर बहुत ही बजट फ्रेंडली आपको होटल चाहिए हो तो ये साफ़ सुथरा है, ऐसा कुछ नहीं है कि अफोर्डेबल है तो साफ़ सुथरा नहीं है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। और यहाँ खाने पीने का काम चल रहा है। ये कचौरियाँ, मिर्ची वड़ा, चटनी, लास्ट टाइम हम क्या JMB ना वहाँ गए थे, वहीं से लिया है, जय मिष्ठान बर्गर। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है गाड़ी में। मुझे सिर दर्द बहुत ज़्यादा है, कई बार होता है मुझे, कार के ट्रैवल से होता है, लंबा ट्रैवल हो गया ना। हम निकले थे सुबह 7 बजे और 4:30 बजे आके लगे हैं। बीच में एक जगह रुके थे लेकिन ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं था, तो शायद भूख की वजह से कभी कभी कार ट्रैवलिंग में मेरा सिर दर्द होता है। इसका फ़ोन है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा चाय का ऑर्डर दिया आपने,
चाय में बोला है मैंने अदरक वगैरह डालो भैया, थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ी शांति लगे, सिर का दर्द थोड़ा कम हो, नहीं तो एक दवाई ले लूँगी मैं। आज कहीं कुछ घूमना नहीं है। हमने यहाँ पे क्यों स्टे करा एक रात, क्योंकि डायरेक्ट जयपुर जो है ना वो हमारे घर से बहुत दूर हो जाता है, 900 किलोमीटर हो जाता है। इतना ड्राइव करना विवेक के लिए ठीक नहीं लगा मुझे, तो बीच में एक रात का होल्ड हो जाएगा तो आराम भी मिल जाएगा। इनफैक्ट हम लोग सब बहुत थक गए। अच्छा वो हमने होल्ड लिया, यहाँ होल्ड करके ना फ्लोरेंस होटल में हम लोग कल सुबह फिर से निकल जाएंगे हमारे जर्नी पे। ये मैंने नहा धो के पहना है, देखो इतना मेरा सिर दर्द था ना जब मैं पहुंची थी कि मुझे लग रहा था आज मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी, सिर्फ रूम पे ही पड़े रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता ना मेरा अच्छा हो गया दवाई खा के। और चलो फिर चलते हैं ज़ूडियो, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं क्योंकि आज जल्दी से सोना भी पड़ेगा। डिनर करने का ज़्यादा किसी का मूड नहीं है क्योंकि हमने शाम कचौरी खाई है 4:30 बजे। तो अब देखते हैं हम क्या खाते हैं, या तो कैफ़े में, दिनेश भाई के बेटे के कैफ़े में, या फिर यहाँ पे फतेह सागर लेक पे एक जगह है ना साइंस सागर, वहाँ के शेक वगैरह, मैगी, वेज मैगी बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं खाना नहीं खाना है, खाना यहाँ पे मीरा का बहुत अच्छा है। मीरा दिल्ली गेट पे है ना विवेक, दिल्ली गेट पे मीरा करके एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत टेस्टी खाना मिलता है। जिन्हें भी अपना शेरों के मुँह किसने धोए हैं, विवेक जी ने धो लिया अपना मुँह। ये भी थोड़ा ड्राइविंग करके थक गए थे, ये तो डायरेक्ट जयपुर लेने के मूड में ही थे आज, लेकिन वो मेरी तबीयत बिगड़ी ना जिस वजह से थोड़ा डर गए। बोले यार मैं रात को तुझे कहाँ ले जाऊँगा, फिर मिड का फीलिंग हो रहा था और थोड़ा सा वही हार्ट बीट जो अनइवन होती है वो मैंने इनको बताई भी नहीं क्योंकि बता देती तो ये डर जाए, इसलिए इनको बताया नहीं। हाँ अभी ठीक है, सो गई ना, थोड़ा थकान हो गई थी, दिवाली थी बहुत ज़्यादा, कल न्यू ईयर की वजह से लोगों का आना जाना था घर में, तो थकान सी लग गई थी, उससे भी मुझे हो जाती है प्रॉब्लम। यहाँ पे आके ब्लॉग भी मेरे रेगुलर नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे कहाँ से टाइम निकालूँ एडिटिंग करने का, तो इतना बेयर करना। तो थोड़ा सा ना सोने के बाद जरा सिर दर्द वगैरह दूर हो गया था ना, सोचा चलो थोड़ा बाहर निकल जाते हैं और इनके दोस्त को एक सरप्राइज़ भी देना था क्योंकि हम यहाँ आए, हमने उनको बताया नहीं था बिल्कुल भी। तो सोचा चलो कुछ थोड़ा सा ज़ूडियो से सामान भी लेना है, उनको भी मिल लेते हैं। उनके बेटे के कैफ़े में भी जाते करके हम लोग उदयपुर में थोड़ा घूमने के लिए निकल गए थे। होटल काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अफोर्डेबल है, फ्लोरेंस होटल गुलाब बाग में है। अगर आप भी कभी उदयपुर जाओ तो यहाँ पर स्टे कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आपको रूम मिल जाएगा। हमें रूम कुछ 2000 समथिंग में, 2-2,500, मतलब फ्लैक्सीबल हैं रेट्स, कभी 2000 में भी मिल जाता है, कभी 3000 में भी मिलता है ऐसे। तो आप लोग मेरे से प्लीज़ गिला शिकवा ना रखें, बस व्लॉग्स एंजॉय करें। और जब ये ट्रैवल के व्लॉग मेरे फिनिश हो जाएंगे तो उसके बाद ही मैं नई व्लॉगिंग शुरू करूँगी, तो आपको बिल्कुल न्यू व्लॉग्स फिर मिलेंगे। लेकिन बाहर जाके इंसान, हम जैसे यूट्यूबर्स बाहर जाके बहुत मजबूर हो जाते हैं, अगर इंटरनेट ना मिले तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। और मैं वापस ही यहाँ पर 24 तारीख को आई हूँ, तो ऑब्वियसली मैं बाद में ही डालूँगी ना। तो यहाँ पे ये कार निकल के ले आए थे और हम लोग बैठ गए थे कार में और निकल पड़े थे। तो सबसे पहले तो जाएंगे ज़ूडियो से। ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें लेनी है क्योंकि जयपुर में जहाँ तक मुझे पता है इस टाइम पे काफ़ी ठंड होती है और ऑब्वियसली बहुत ही ठंड थी जयपुर में, हम तो अब जाके आ चुके हैं। राजस्थान में वेदर बहुत अच्छा हो चुका है और उदयपुर इटसेल्फ बहुत सुंदर सिटी है। अगर कभी आप घूमने का प्लान कर रहे हो ना तो उदयपुर प्लान कर सकते हो। तो हम लोग ज़ूडियो में आए ना, तो बस वही होता है ना कि लेडीज़ ना भी चाहें तो 50 चीज़ें देखने लग जाती हैं। तो वैसे कपड़े लेने का तो सिर्फ इतना ही था कि प्रिशा को कुछ कुर्तीज़ लेनी थी। ज़ूडियो की कुर्ती बहुत अच्छी निकली थी जो हमने अहमदाबाद से शॉपिंग की थी, याद होगा आपको, जब हम फिर से उदयपुर आए थे। तो इसको कुर्तियाँ लेनी थी और मुझे यहाँ के ना बॉडी स्प्रे, यहाँ के बॉडी वॉश, ये सब मुझे बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं मेन आई हूँ। और सिर के जो क्लचर होते हैं ना, क्लिप वगैरह, वो भी बहुत अच्छे निकलते हैं ज़ूडियो के। तो वही मैं ढूंढ रही थी यार, किधर है मिल गया मुझे, कई सारी चीज़ें मिल गई। यहाँ पे नेल पेंट्स बड़े प्यारे प्यारे थे। मैं आपको वापस जाके, मतलब जब घर पर पहुँच जाऊँगी ना तब दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या ज़ूडियो से यहाँ से शॉपिंग करी थी। बहुत ही अच्छे स्टोर्स हैं ज़ूडियो के। उदयपुर में 2 से 3 स्टोर्स हैं और उदयपुर में आपको बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा होटल मिल जाएगा। यहाँ पे 5 स्टार्स भी हैं, 4 स्टार्स भी हैं और स्मॉल होटल्स भी हैं, सब अपने बजट के हिसाब से रुक सकते हैं। तो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई थी सारी। मेन तो यही था कि कोई चीज़ की, अगर जैसे होता है ना, मैंने आपको बोला ना, दिवाली के चक्कर में जब दिवाली के बाद कहीं घूमने जाना हो ना तो बहुत दिक्कत आ जाती है क्योंकि पहले दिवाली की तैयारी, फिर एकदम से न्यू ईयर हो जाता है, नेक्स्ट डे इतने सारे मेहमान और फिर घूमने निकल जाना होता है। तो कई सारी चीज़ें लेनी रह जाती हैं, तो जिस वजह से बाहर जाके कई बार शॉपिंग करनी भी पड़ जाती है। ये लोग जा रहे हैं सरप्राइज़ देने। ओह माय गॉड, कैसा लगा सरप्राइज आपको? इतना सुंदर सजाया हुआ था उदयपुर सिटी को, बिकॉज दिवाली तभी निकली थी ना। तो ये 15 तारीख का 14 और 15 2 दिन का व्लॉग है
और अब मैं कोशिश करूँगी कल से कि रोज़ 2-2 व्लॉग डाल दूँ, एक सुबह में डाल दूँगी, एक शाम को डाल दूँगी। ऐसे करके ना 4 दिन में फ़िनिश हो जाएंगे। एंड मीनवाइल गाइज़ मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। अब मैं कैमरा तभी उठाऊँगी जब ये सारे व्लॉग्स मेरे फ़िनिश हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल रीसेंट व्लॉग्स ही मिलेंगे फिर। लेकिन आप एंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छे व्लॉग्स मैंने जयपुर में बनाए हैं। दिनेश भाई को सरप्राइज़ कर दिया, अब बारी है उनके बेटे की। तो ये उनके बेटे ने अभी अभी कैफ़े स्टार्ट किया है, ब्लेज़ टाउन करके, ब्लेज़ टाउन कैफ़े। बहुत ही खूबसूरत सा कैफ़े था और उसको भी हम अब सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। हेलो क्या चीनू, हाय, हैप्पी दिवाली बाबू। हैप्पी दिवाली, कांग्रेचुलेशंस। जिनको हमने अभी भी सरप्राइज दिया, जिनको सरप्राइज किया उनके वो सन है। और ये उदयपुर में सुपरिया सर्कल में उनका कैफे है, ब्लेज़ टाउन। दिस इज रियली अमेजिंग। जहाँ जब भी आप आओ तो यहाँ पे आना भूलना मत। या एग्जैक्टली। तो दिनेश भाई जो है ना, उनके साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो लगभग 10-11 साल पुराने रिलेशंस हैं। एक बार विवेक यहाँ प्री वेडिंग पे आए थे, तब उनके साथ उनकी पहचान हुई थी और इतने अच्छे रिलेशन बन गए कि फिर हम जब भी उदयपुर आते हैं तो पहले तो उन्हीं के घर रुकते थे, लेकिन फिर एक बार रुकने के बाद फिर हमें लगा नहीं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो फिर हम होटल में रुक जाते हैं। वो तो बुलाते हैं हमेशा, और जब भी हम आते हैं हमेशा डिनर पे लेके जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं। उन्हीं के बेटे ने ये कैफ़े स्टार्ट किया। इस बच्चे को मैंने छोटा सा देखा हुआ है, जो उसका ओनर है ना बच्चा चीनू, उसको छोटा सा देखा था मैंने, मतलब 10 साल पहले, काफ़ी छोटा था। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें ऑर्डर की थी, 2 चीज़ें मंगवाई थी, और पीने के बाद बस हमने ये बेवरेजेस ही लिए थे, क्योंकि खाना में मीरा में खाना था। मीरा करके एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, देखिए वहाँ हम आ चुके हैं। तो 15 तारीख का डिनर हमने यहाँ पे किया था उदयपुर में। अब कल से शुरू होंगे जयपुर के व्लॉग्स, वो आप एंजॉय कीजिए और मन में कोई मेरे लिए गिला शिकवा मत रखिए। 2 हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मैं वहाँ पे सिर्फ इंटरनेट ना मिलने की वजह से अपलोड नहीं कर सकी, नहीं तो अभी तो मेरे शायद ट्रैवल व्लॉग 1-2 ही बचे होते, मैंने लगा दी, मतलब अपलोड कर दिए होते। और वापस आने के बाद आप सोचेंगे मैं 23 को आई, उसके बाद मैंने क्यों नहीं डाले 2-3 दिन। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बीमार हो गई थी आने के बाद, वो आपको आगे वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। और ऐसा नहीं मैं यहाँ पे आने के बाद ही बीमार हुई, मैं वहाँ पे भी 1-2 बार मेरे हार्ट बीट बढ़े, जैसे कि एक तो आज के दिन 15 तारीख को बढ़े थे और एक बार लौटते हुए बढ़े थे। तो वो आपको आने वाले व्लॉग्स में देखने मिल जाएगा। तो अगर आप कभी उदयपुर जाते हैं ना, ये मीरा रेस्टोरेंट में दिल्ली गेट के पास ज़रूर से खाना खाने जाना। यहाँ का पालक पनीर इतना आउटस्टैंडिंग है कि मैं जब भी उदयपुर जाती हूँ खुद को रोक नहीं पाती यहाँ का पालक पनीर खाने से। यहाँ का फूड बहुत अच्छा है और मीरा रेस्टोरेंट का जो खाना है वो अफोर्डेबल भी बहुत ज़्यादा है, उदयपुर में दिल्ली गेट के पास। सो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लेट व्लॉग्स है मुझे पता है, बट चला लीजिए ना, कोई बात नहीं। ट्रैवल व्लॉग्स हैं, आपको मज़ा आएगा, बहुत सारा एक्सप्लोर करने मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल एंड सॉरी वंस अगैन फॉर लेट व्लॉग्स। बाय।